हमने आज़ादी के 75 साल पूरे किए, लेकिन भारत में आर्थिक आज़ादी का आगाज़ देश की स्वतंत्रता से 40 साल पहले यानी 1907 में ही हो चुका था। भारत का पहला इस्पात कारखाना टाटा स्टील की स्थापना 26 अगस्त 1907 को की गई थी। 1908 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और 16 फरवरी 1912 को स्टील का उत्पादन शुरू किया गया। टाटा स्टील की उत्पत्ति औद्योगिकीकरण के युग में कदम रखने और भारत को आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने के लिए जमशेदजी टाटा को जाना जाता है। नमस्कार, टेल्स फ्रॉम टू फ्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है। मेरी फ्रेंड मधु और मैं वर्षा। इंडिया इज बिकॉज ऑफ देम, ये हमारी जो सीरीज चल रही है। तो लास्ट एपिसोड में हमने फर्स्ट पार्ट में इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात की, कितना फ्लरिश था और किस तरह से ब्रिटिश ने उसको बर्बाद किया। साथ साथ ये भी हमने बताया था कि आपको हम अगले एपिसोड में बताएंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आगे बढ़ा। तो जब भी हम बात करते हैं हमारे भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो सबसे पहला नाम जो आता है उभर कर वो है जमशेदजी टाटा, क्योंकि उनको भारतीय उद्योग जगत का जनक माना जाता है। तो ये एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन को हाईलाइट नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत मानवतावादी रखे उसको आगे बढ़ाते हुए वो गए। तो जमशेदजी टाटा जी जो है, उनका जन्म नवसारी में गुजरात में हुआ था 3 मार्च 1839 को। और बाद में फिर वो अपने पिताजी के साथ बम्बई गए, जिसको अभी हम मुंबई बोलते हैं। वहाँ गए तब वो सिर्फ केवल 14 साल के थे। बाद में उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद जो है उन्होंने 1868 में अपना पहला वेंचर शुरू किया और अलग अलग फील्ड्स में बोला तो उन्होंने एफर्ट्स किए या लर्निंग एक्सपीरियंसेस वो बोल सकते हैं, क्योंकि उनको सीखना था। तो उन्होंने काफ़ी सारी क्षेत्र में अपना अपना क्या बोलते हैं उसको काम किया, उसके बारे में सीखा, जैसे कि ट्रेडिंग कंपनी, टेक्सटाइल है, शिपिंग है, उसके बाद स्टील कंपनी पे आए और आज वो आगे बढ़ते हुए आज टाटा और भारत, इनकी पहचान पूरे जगत में हो चुकी है। तो ऐसे महान दार्शनिक और इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेदजी टाटा जी जो है, उनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। मधु मैडम। तो वर्षा मैडम, जैसे आप अभी इतना सारा आपने बताया है जमशेदजी टाटा के बारे में, तो आपने जैसे बोला था उनने 1868 में टाटा ग्रुप स्टार्ट किया। आपको माने उस टाइम उनने 21 लाख में स्टार्ट किया। क्या बात कर रहे हैं? ग्रुप का, हाँ। और उनकी एक बहुत ही खासियत थी, वो अपने, अभी हम बात करते हैं बेनिफिट्स की, उनने उस टाइम 150 साल पहले वो अपने वर्कर्स को पेंशन देते थे। और वो बोलते थे हम ये दिखाने के लिए नहीं करते, हम अपना बड़प्पन नहीं दिखा रहे हैं। बोलते थे कि हमारा उसूल है, कि हमारे बिजनेस प्रिंसिपल है ये, कि हम हमारे कंपनी से जो भी लोग जुड़े हैं हमें उनकी हिफाजत करनी है, हम करनी चाहिए, वो बोलते हैं। और बोलते हैं उनका हेल्थ और उनकी फैमिली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम। उनका ऐसा करना था और उनका तभी या फिर ही हम तरक्की करेंगे, यही उनकी तरक्की का शायद सक्सेस या मंत्र था। और उनकी ये फिलॉसफी थी। और वो बिजनेस नहीं, बिजनेस पैसे के लिए नहीं करते थे। वो बोलते थे बिजनेस एक मीडियम है उनके लिए। वो ये बिजनेस के थ्रू समाज, सोसाइटी और ऑर्डिनरी लोगों के बारे में सोचने की उनकी आदत थी। तो और आज यही टाटा ग्रुप की परंपरा है। एंड आपने, हमने लास्ट एपिसोड में भी IAS के बारे में बताया था, और आपने भी टाटा स्टील और लग्जरी होटल्स, वी विल टॉक अबाउट ऑल दैट। एक बहुत ही बढ़िया वाक्य है, 14 जुलाई 1893 में। अच्छा, बाय द वे जमशेदजी टाटा को घूमने का बहुत शौक था। वो 2 बार, उस टाइम सोचिए, वो 2 बार US गए थे। तो वो क्योंकि जापान के, आपने जैसे बताया बहुत सारे ट्रेडिंग और ये सब करते थे, तो वो जापान बहुत जाते थे।
और जापान से एक बार वो योकोहामा से एक शिप निकली और वहां से वो यूएस जा रहे थे। ओके। अपना कुछ तो काम करके जापान में ही वाज कमिंग बैक गोइंग टू यूएस। और तब वहां उस दिन 14 जुलाई 1893 को वो वहां पे स्वामी विवेकानंद से मिले। ओके। और दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते। तब स्वामी विवेकानंद को कोई ज्यादा जानता नहीं था। वो यंग स्वामी थे, ही वाज अ यूथ स्वामी। पर दोनों के पास 12 दिन थे बात करने के लिए, और दोनों के पास बहुत कुछ था शेयर करने के लिए। एंड जमशेदजी वाज हाईली इंस्पायर्ड बाय स्वामी विवेकानंद। और फिर ऐसा वक्त निकला जब वो लोग बात कर रहे थे शिप पे, तो स्वामी जी ने जमशेदजी को बोला कि आप मैचेस क्यों इंपोर्ट करते हैं जापान से, और यहाँ पे क्यों बेचते हैं? आपको इंडिया में फैक्ट्री लगानी चाहिए और इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। ऐसे करके उनको सजेस्ट किया उन्होंने, और ऑफ कोर्स ऑल दैट वाज डन। एज हमने बताया कि वो बहुत इंस्पायर्ड थे स्वामी जी से। और वो दोनों फिर कुछ वर्ष निकले। स्वामी जी आपको जैसे बताया, वो अपने फेमस शिकागो स्पीच के लिए ही वाज इन यूएस, और वहाँ से वो बहुत आफ्टर लॉट ऑफ सक्सेस और बहुत सारे उनके डिसाइपल बन गए थे। तब वो वापस आए इंडिया, एंड उनने बेलूर मठ में अपना रामकृष्ण मिशन खोला। एंड दोनों अपने अपने जो भी क्या बोलते इंडिया की प्रगति के लिए जो जो काम करने थे दोनों कर रहे थे। और 5 साल बाद फिर जमशेद जी ने स्वामी जी को एक लेटर लिखा। हाँ, और उनने कहा कि इंडिया को एक बिकॉज जमशेद जी बिलीव्ड कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, लाइक वी सेड लास्ट टाइम, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमें हमारे कंट्री में हमें एजुकेटेड लोग चाहिए। एंड ही बिलीव कि इंडियन पीपल हैव दैट एबिलिटी, और हमें एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट खोलना ही है करके। दैट्स व्हाट हिज आइडिया वाज। एंड जमशेद जी वाज वेरी ही वाज लाइक वेरी मच कि नहीं, हमें इंडिया को आगे बढ़ाना। जैसे मैंने बोला ना, बिजनेस तो उनका एक माध्यम था, उनको सिर्फ देश को कैसे आगे बढ़ाना है, लोगों के लिए क्या करना है, उनके मन में था। तो उन्होंने स्वामी जी को खत लिखा और उन्होंने बोला कि मुझे IIS बनाना है, आई वांट टू एस्टैब्लिश इट। तो मैंने उसके लिए 30 लाख रुपए डाले हैं। उस टाइम 30 लाख रुपए डाले हैं। बहुत बढ़िया। 1898 की बात है। और उन्होंने कहा बट ऑफ कोर्स ये इनफ नहीं है। तो तब स्वामी जी ने उनके लिए अपने जो रामकृष्ण मिशन की मैगजीन थी, उसमें जमशेद जी टाटा को बहुत प्रेज किया। उन्होंने कहा कि ही इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। ऐसे करके उन्होंने बहुत किया, और उन्होंने लोगों से हेल्प मांगी। तब स्वामी जी ने IIS के लिए अपने थ्रू 75 लाख फंड्स जमशेद जी को दिए। पर बहुत दुखद बात है कि 1902 में स्वामी विवेकानंद ने खुद समाधि ले ली, और 1904 में जमशेद जी का निधन हो गया था। और उसके बाद ही IIS 1909 में बना था। तो ये हमारे पास एक छोटी सी कहानी थी ये बताने के लिए। आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग। तो हमने देखा, मधु मैडम ने सुनाई जो कहानी है स्वामी विवेकानंद से जमशेद जी टाटा कैसे मिले, और बाद में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की न्यू जो पढ़ी है बिकॉज ऑफ जमशेद जी टाटा। तो इसीलिए ना उनको नेहरू जी जो है हमारे प्रधानमंत्री, वो बोलते थे कि ही वॉज वन मैन प्लानिंग कमीशन। मतलब वो इस तरह से वो सोचते थे। उन्होंने नो डाउट बिजनेस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया, लेकिन ये इंस्टीट्यूट जो है जिनका एक मकसद था कि यंग माइंड्स को आगे बढ़ाना, तो हम बोल सकते हैं कि उन्होंने इन्वेस्ट यंग माइंड्स के लिए भी किया। ही इन्वेस्टेड फॉर द यंग पीपल सो दैट इंडिया कैन डेवलप। तो ये उनके मानवतावादी सिद्धांत बोल सकते हैं, देशभक्त भी बोल सकते हैं जमशेद जी टाटा को हम। और एक और कि वो देश को गरीबी से बाहर निकालना चाहते थे। तो ये सारे जब हम बात करते हैं जमशेद जी टाटा जी की, कि इन्होंने हमेशा वैल्यूज़ को जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया अपने लाइफ में, और वो उसका पालन करते रहे। तो हम बोल सकते हैं कि आज जो टाटा ग्रुप का इतना बड़ा एम्पायर जैसा बन गया है, उसका जो फंडामेंटल जो बोल सकते हैं हम बेसिक फाउंडेशन जो है वो बसा है उनके कोर वैल्यूज़ के ऊपर। तो कोर वैल्यूज़ की जब हम बात करेंगे, जिसको सभी ने फॉलो किया, आने वाली जनरेशन ने
जो जमशेदजी टाटा जी के बाद आए, तो जब पूरा जो कोर सिस्टम इनका वैल्यू का जो है वो पहला जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके मतलब इसमें उन्होंने क्या बोला है कि एनवायरमेंट एज वेल एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में बात करते हैं वो। फिर वो उसमें है इंक्लूड किया है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी भी बहुत क्लियर है, क्या क्या क्लियर, फेयर, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, एथिकल, दैट इज इंटीग्रिटी फॉर देम। फिर एक्सेलेंस, कोई भी कुछ भी काम करना है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है, क्वालिटी मेंटेन करनी है। फिर है पायोनियरिंग, वी नो दैट टाटाज आर ऑलवेज पायोनियरिंग। इनोवेशंस, चैलेंजेस स्वीकार करना, ये बात आती है उसमें। फिर आता है कोर वैल्यूज में पांचवा, दैट इज यूनिटी। यूनिटी में है कंटिन्यूअस लर्निंग, जैसे जमशेदजी टाटा ने इसका एग्जाम्पल सेट किया था, अलग अलग फील्ड्स में उन्होंने अपना वेंचर स्टार्ट करके दी वांटेड टू लर्निंग कंटिन्यूसली। केयरिंग, वी नो वेरी वेल टाटास कितने केयरिंग है। फिर कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप्स, फिर है ट्रस्ट, और बाद में म्यूचुअल व्हाट वी कैन से अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। तो ये सारे 5 उनके कोर वैल्यूज है जिसके ऊपर पूरा टाटा ग्रुप जो है आज हमको काम करते हुए दिखता है, जिसका फाउंडेशन रखा जमशेदजी टाटा जी ने। तो ट्रस्ट एंड लीडरशिप जो है वो जमशेदजी टाटा जी ने जो अपना एक ध्येय रखा था और आज भी टाटा ग्रुप फॉलो कर रहा है। किसी को भी हम बोल सकते हैं ना, टाटा बोलते तो ऐसा लगता है दिल में, यस ट्रस्ट, दैट इज व्हाट द थिंग इज अबाउट। जमशेदजी टाटा जी जो है उन्होंने टाटा ग्रुप नो डाउट उसका नींव तो डाला था, लेकिन समाज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमेशा काम किया, उसका अपने कदम उठाए थे। देखिए मैडम, सभी का कुछ ना कुछ सपना होता है, या हम बोल सकते हैं हर इंसान के सपने होते हैं। जैसे जमशेदजी टाटा जी के भी बहुत सारे सपने थे, क्या ड्रीम्स थे उनके। एक हम बोल सकते हैं कि क्रांतिकारी ड्रीम्स उस जमाने में हम बोल सकते हैं कि उनके ड्रीम्स थे। पहला तो ये था कि उनका ड्रीम ये था स्टील कंपनी एस्टेब्लिश करना, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एस्टेब्लिश करना, फिर है होटल्स, और बाद में आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट एस्टेब्लिश करना। ये उनके कुछ मुख्य ड्रीम्स थे जो वो साकार करना चाहते थे। तो आगे जो है जब आफ्टर जमशेदजी टाटा जिन्होंने भी टाटा ग्रुप को संभाला, उन्होंने उनके ड्रीम्स पूरे किए। तो जैसे हमने बताया कि उनके काफ़ी सारे ड्रीम्स थे, और होटल्स जो है वो उनका एक ड्रीम था। और आज जो हमारे सामने आता है जब भी होटल ताज जो मुंबई में है, वो भी एक पता नहीं वो कहानी सच है कि नहीं, लेकिन जब हम पढ़ रहे थे तो काफ़ी बार वो कहानी आ रही थी जिसमें ये लिखा गया था कि कहीं उनको एक बात का बहुत बुरा लगा था कि वो हमेशा जो, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश राज था तो होटल्स के सामने लिखा जाता था इंडियंस नॉट अलाउड। उनको वो देख के बहुत बुरा लगता था कि अरे ऐसा क्यों होता है। तो मैं भी एक ऐसा होटल बनाऊंगा जहाँ पे सभी को वहाँ आने को चांस मिलेगा, कोई भी हो सकता है वहाँ पे, और वो भी लग्जरी जो है सारी होनी चाहिए, लग्जरियस होटल होना चाहिए। वो एक सपना उनका था, और वो सपना लेकर जब उन्होंने काम किया, और वो होटल है आज मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, जो हेरिटेज होटल है हमारा, वो है द ताज। और कोइंसिडेंटली आज हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं 16 दिसंबर को ही उसका इनॉग्रेशन हुआ था, आम लोगों के लिए उन्होंने खोल दिया था। तो ये एक कहानी है। लेकिन और एक बात जो है, ये होटल का एक अपना एक इतिहास है, और काफ़ी अच्छे लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर्स उस होटल में रहते थे। लेकिन उसके बाद देखो यहाँ पे भी मानवतावादी जो काम टाटा का है वो दिखता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने ये होटल 600 बेड्स वहाँ पे रखे थे जो युद्ध में घायल हो रहे थे उनके लिए। तो ये ताज होटल उन्होंने उनके लिए खोल दिया था ड्यूरिंग द। एक ही बात हमारे साथ मधु मैडम करेगी। तो अगर मैडम आपने जैसे उनके ड्रीम्स एंड विजन्स के बारे में बोला ना, तो आई थिंक टाटास इतने, जैसे हम बोला 150 ईयर्स से ऊपर उनका बिजनेस चल रहा है एंड गोइंग वेरी स्ट्रांग। उनके जो विजन थे दे वर ऑलवेज सपोर्टेड बाय वैल्यू स्टेटमेंट, क्योंकि बिकॉज द ड्रीम्स वर कनेक्टेड टू वैल्यूज, एंड जब वैल्यू स्टेटमेंट से वो सपोर्टेड होता है विजन, तो इट बिकम्स अ गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स गोल फॉर द पीपल। ऐसा होता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है JRD टाटा के बारे में।
केसी बंसाली करके एक शख्स है जो 1965 की स्टोरी है। और उन्होंने कलकत्ता के, वो स्कूल टीचर थे केसी बंसाली। उन्होंने एक लेटर लिखा JRD टाटा को, और उनने सिर्फ ये लेटर में पूछा कि आपके लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमें बताइए। ओके। उनने तब JRD टाटा 61 ईयर्स ओल्ड थे, और कुछ 27 ईयर्स he had been working with Tatas, and तब तक उन्हें कमर्शियल एयरलाइन लॉन्च कर दी थी, टाटा मोटर्स उन्होंने लॉन्च किया था। और जो बॉम्बे प्लान या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लान का वो मेन थे जिन्होंने बनाया था। उन्होंने सोचिए, वो इतने बड़े इंसान हैं, एक लेटर है सिंपल सा, उसको इग्नोर कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वापस 13 सितंबर 1965 में को रिप्लाई किया ये लेटर, और उन्होंने बोला कि मैंने कोई ऐसे लिखे नहीं हैं, अपने कोई लाइफ के फंडे लिखे नहीं हैं, पर बोले अगर देयर इज एनीथिंग आई वुड वांट टू से, ही सेड इन लाइफ कुछ भी अगर करने लायक है तो उसके बारे में इंसान को बहुत डीप सोचना चाहिए। मतलब डीप सोचना होती है, उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, एंड अलोंग विथ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ही सेड टू थिंग, वन इज यू शुड हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट इट with lot of hard work. First he said that. Second उन्होंने बोला कि हर इंसान को दूसरों के बोलने पे नहीं सोचना चाहिए, रात दूसरों के बोलने से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, अपनी सोच रखनी चाहिए, दूसरों के बहकावे में आना नहीं चाहिए। ये दूसरी बात बोली। तीसरी बात उन्होंने बोली, हर शख्स को एक्सीलेंस और परफेक्शन परस्यू करना चाहिए, फॉलो कर उसके पीछे ही जाना चाहिए, और सेकंड बेस्ट कभी इससे सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। राइट, यू ऑलवेज वांट टू बी द फर्स्ट। और चौथा उनका था कि सक्सेस जो है वो कोई काम की नहीं है अगर वो देश के प्रोग्रेस के काम नहीं आ रही है। अगर वो कंट्री के प्रोग्रेस के लिए नहीं है तो ये सक्सेस इज वेस्ट, ऐसा उनका कहना था। और सक्सेस को सही तरीके से ही आपको चुनना चाहिए, सही तरीके से ही लाना चाहिए। तो उन्होंने सिर्फ 200 शब्द में बड़े सरल भाषा में एक ऑर्डिनरी स्टफ शेयर किया, ऑर्डिनरी बातें शेयर की इंसान के साथ। कोई मैनेजमेंट फंडामेंटल्स उन्होंने यहाँ नहीं दिए यहाँ पे उन्होंने। एंड ही बिलीव्ड एवरी, वो मानते थे कि हर इंसान को हार्ड वर्क करना चाहते हैं, उनको परफेक्शन चाहिए, उनको एक्सीलेंस चाहिए। अगर हम ये सब करना चाहते हैं तो आई थिंक वी ऑल नीड टू फॉलो दिस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हम सबको अपनी जिंदगी में बहुत जरूरी है, हम अपनी जिंदगी में लाएं। और उनका एक और कहना था कि देयर इज नो बेटर टीचर देन एक्सपीरियंस। ही ऑलवेज बिलीव्ड कि देयर इज नो बेटर टीचर देन एक्सपीरियंस। तो जैसे आपने बताया कि टाटा ग्रुप जो है वो वैल्यूज़ को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति सस्टेन करता है लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ व्हाट, द वैल्यूज़। और जमशेदजी टाटा जी जो है वो संस्थापक टाटा ग्रुप के, उन्होंने वैल्यूज़ कभी नहीं छोड़ी। और इनके बारे में और एक बात हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हुरन रिपोर्ट जो 2021 में पब्लिश हुई, उसमें खुलासा हुआ है कि पिछले 100 सालों में दुनिया भर के सबसे जो दानदाता है, जो लिस्ट जारी की गई, उस लिस्ट में जमशेदजी टाटा, इनका नाम सबसे पहले नंबर पर है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। टाटा जो आज नमक से लेके सॉफ्टवेयर सब कुछ बनाते हैं, उनके संस्थापक जमशेदजी टाटा वो कैसे नंबर 1 पे है, क्योंकि उन्होंने बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 74.6 अरब डॉलर दान किए। वॉरेन बफे ने 37.4 अरब डॉलर्स, फिर जॉर्ज सोरोस ने 34.8 अरब डॉलर्स, और जमशेदजी टाटा जी ने जो है 102 अरब US डॉलर का दान किया, जो दान शिक्षा, वंस अगेन शिक्षा, एजुकेशन और स्वास्थ्य के कई क्षेत्रों में अच्छा काम करने के लिए यूज किया जाता है। और इसलिए वो हमेशा ये कहते थे, कोट है, मनी इज लाइक मैन्यूअर, इट स्टिंक्स व्हेन यू पाइल इट, इट ग्रोस व्हेन यू स्प्रेड इट। सो ब्यूटीफुल। आजकल देखिए मैम, हम लोग
स्कूल्स में भी सब वैल्यू एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। Yes. और जमशेद जी, और जैसे हमने स्वामी जी की स्टोरी बताई थी, जमशेद जी अपने इंडस्ट्री क्षेत्र में सबसे बड़े रहे हैं और स्वामी जी स्पिरिचुअलिटी Spiritually. में सबसे आगे रहे। और वो दोनों बिलीव करते थे कि स्पिरिचुअल गुरुज जो भी तो वो बोलते थे कि उस टाइम वो बोलते थे साधु लोग जो उस टाइम के सेंट लोग थे उनको और इंडस्ट्रीज को साथ में आके काम करना है, and then industrialization will go in the right path. Yes. So that's, I guess, value system is so important. Yes. there. हाँ, कोई भी क्षेत्र हो, इंडस्ट्रीज हो, कोई भी क्षेत्र हो, वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और यही उन्होंने आइडियाज अपने सामने रखे और उसको हमेशा फॉलो किया उन्होंने। तो आज का ये जो हमारा एपिसोड है हम यही ख़त्म करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। अगले एपिसोड में हम और बात करेंगे आपके साथ, लेकिन उसके पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।